Hello guys, welcome to the day 4 of learning laws of human nature from the book none other than Laws of Human Nature by Robert Greene। बहुत ही बेहतरीन बुक है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और इस सीरीज में हम लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर किस तरह से वर्क करता है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने पुराने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, लो 1, लो 2 एंड लो 3 के, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और ये लो उनसे इंटर रिलेटेड तो नहीं है, आप ये इंडिविजुअली भी इसे समझ सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो तीनों भी ज़रूर देखिए। तो लो 4 के बारे में बात करते हैं कि लो 4 आखिरकार है क्या। लो 4 है द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। ये लॉ हमें बताता है कि हम कैसे लोगों के फ्यूचर बिहेवियर्स को, फ्यूचर एक्शंस को पहले ही जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्शंस एंड बिहेवियर्स। क्योंकि इस लॉ का मेन जो थीम है, मेन जो सार या फिर समरी जिसे हम कह सकते हैं, वो यही है कि कोई भी इंसान किसी एक चीज को एक बार नहीं करता। अगर किसी इंसान ने कोई एक गलती कर दी है, किसी इंसान ने आपसे गलत तरीके से बात करी है, कुछ कुछ भी करा है, डिसरेस्पेक्ट किया है, आपको आप पे चिल्लाया है, तो वो कभी भी एक बार नहीं होगा। ही और शी विल रिपीट दैट अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर, क्योंकि इट इज देयर कंपल्सिव बिहेवियर। ये उनके सबकॉन्शियस में इनग्रेन्ड है। क्यों लोग कंपल्सिवली बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, ना हो सकता है सिर्फ एक बिहेवियर नहीं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर हैं जो वो बार बार रिपीट करते ही करते हैं, जिस वजह से वो खुद भी फंसते हैं और वो दूसरों को भी फंसाते हैं। तो लोगों में ये बिहेवियर इनग्रेन्ड होते क्यों हैं? देखो, सबसे पहला आता है अपब्रिंगिंग। चाइल्डहुड से लेकर उनके अडल्टहुड तक जो भी उन्होंने देखा है, सीखा है आसपास के इन्वायरमेंट में, उस वजह से कुछ बिहेवियर उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट वो आपके लिए एबनॉर्मल है, क्योंकि इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, दैट बिहेवियर वाज नॉट नॉर्मलाइज्ड इन योर चाइल्डहुड इन्वायरमेंट। वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल नहीं थी। तो और दूसरा जो रीज़न आता है कि लोग कंपल्सिवली बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, वो है फियर ऑफ चेंज। हो सकता है वो उन्हें भी पता हो कि वो इस चीज़ को लेकर गलत है और उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, पर वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके सुधार करने से, उनके बदलने से हो सकता है जो लोग उन्हें अभी वैलिडेशन दे रहे हैं, जिनके साथ वो फिट इन है उस ग्रुप में, जो उन्हें वैलिडेट कर रहे हैं, वो वैलिडेट करना बंद कर दें। वो उस पर्टिकुलर इंसान को अपना बिहेवियर बदलने की वजह से, मे बी वो सही ही हो रहा है, अच्छाई की तरफ ही जा रहा है बिहेवियर बदलकर, फिर भी हो सकता है वो ग्रुप के लोग उसे ग्रुप से निकाल दें। एंड दैट फियर हॉन्ट पीपल टू चेंज। इसलिए लोग चेंज होना नहीं चाहते, वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के साथ और लोगों के बीच ही रहना है। अब देखो, बात आती है कि इस लॉ को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, ये आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा। हो सकता है आपके कई रिलेशनशिप्स इसकी वजह से ही टूट जाएं, बट इवेंचुअली वो ऐसे भी टूटने ही वाले थे। बस ये है कि आप एक बहुत ही वास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से पहले ही बच जाओगे। आप आने वाले उन बेकार रिलेशंस को पहले ही अवॉइड कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में वो कैसा है। अगर कोई इंसान आपको कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए गलत है, कोई इंसान मुझे उस तरह से ट्रीट कर रहा है तो वो मेरे लिए गलत है, पर आपके लिए वो नॉर्मल हो, आपको वो दिक्कत ना करे। इसलिए किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करने के बजाय मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको इस तरह से बिहेव कर रहा है आपके साथ, जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, और आप नहीं चाहते वो ऐसा करे आपके साथ, तो बी अश्योर्ड कि अगर वो इंसान एक बार वैसा कर रहा है तो वो फ्यूचर में बार बार वैसा करेगा। कभी भी ऐसे लोगों के अपोलॉजीज पर, उनके डिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज़ को, उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को वो जस्टिफाई कर रहे हैं बेसिकली कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया था, वो गया था, जस्टिफिकेशन दे दिया पूरा आपको कन्विंस करने के लिए। पर आप कन्विंस कभी मत होइएगा, क्योंकि दीज आर देयर कंपल्सिव बिहेवियर। वो फ्यूचर में इन्हें रिपीट करेंगे ही करेंगे, और जैसे जैसे टाइम के साथ चीज़ें आगे बढ़ेगी, ये आपको और ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, आपके
फ्यूचर में, आपकी ग्रोथ में, आपके करियर में, एवरीथिंग। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की अपोलॉजीज, जस्टिफिकेशन, प्रोमिसेस, कभी इन पर बिलीव मत करना। उनकी बिहेवियरल हिस्ट्री को अपने दिमाग में रखना और ये देखना कि ये इंसान बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है और ये आगे भी करेगा। कुछ अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स जो कॉमनली लोगों में होते ही होते हैं, वो रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी इस बुक में बताए हैं। एक तो आता है दी कंप्लेनर। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ की कंप्लेन ही करते हैं, चाहे उनके सामने कितनी ही अच्छी चीज़ें हो रही हो, सब कुछ ब्यूटीफुली, लाइफ इज गोइंग ब्यूटीफुल फॉर देम, बट दे आर नॉट इवन सीइंग इट, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर कुछ लोग होते हैं बिट्रेयर। इनको कितना ही अच्छा इंसान मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, इवन फैमिली मेंबर्स, दे विल बिट्रे। इट इज देयर बिहेवियर, इट इज इंग्रेन्ड इन देम। फिर कुछ आते हैं दी पीपल प्लीजर। ये लोग लोगों को प्लीज करते हैं, ये लोग ना नहीं बोल पाते, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। अब ये सही है गलत मुझे नहीं पता, बट इट इज व्हाट इट इज। फिर कुछ होते हैं कंट्रोलर, जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, नॉट इन अ गुड वे, not even by their hard work. They just want to control people. They just want to be a dominating personality in their group, even they are not, and they also know that. कुछ होते हैं सेल्फ सैबोटेज करने वाले पीपल, जो अपने आप को ही सैबोटाज करते रहते हैं, अपने ही एक्शंस को, अपने आप से नेगेटिव टॉक करते रहते हैं। पूरा सबकॉन्शियस उनने अपने लिए गलत बातों से भर रखा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सभी लोगों से आपको दूर ही रहना है, क्योंकि दीज बिहेवियर्स आर इन्फेक्शियस समटाइम। एक सेल्फ सैबोटेजिंग पर्सनैलिटी आपको भी सेल्फ सैबोटेज करने पे मजबूर कर देगा। यार ये आपको लगेगा कि ये इंसान इतना अच्छा है, फिर भी ये अपने आप को इतना गलत मानता है, अपनी इतनी गलत साबित करता रहता है अपने ही एक्शंस को। कहीं मैं जो एक्शंस कर रहा हूँ वो भी तो कहीं गलत तो नहीं। आप अपने आप सेल्फ डाउट क्रिएट करने लगोगे अपने ऊपर। तो इन सभी टाइप के लोगों से दूर रहना है और अपने कंपल्सिव बिहेवियर को भी एनालाइज करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो। ठीक है, आप लोगों से तो दूर हो जाओगे, उन्हें समझ भी लोगे कि इनमें ये गलती है, ये इनका कंपल्सिव बिहेवियर है जो मुझे पसंद नहीं है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को एनालाइज करो। आप खुद ये समझो कि मेरे कुछ ये कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं जिन्हें मुझे रोकना है। और ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर्स देखो उस टाइम पर बहुत ही अनकॉन्शियसली आप कर देते हो जब आप स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में हो, जब आप गुस्से में हो। और उस समय पर अगर आप अपने आप को काम रख पाते हो, ये इसी से रिलेटेड बात मैंने पिछले वाले लो में भी की थी, कि अगर आप एक गुस्से के इन्वायरमेंट में, जब आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तब अगर आप अपने आप को काम रख पा रहे हो, तब आप उन एक्शंस को लेने से अपने आप को रोक रहे हो जो आपको फ्यूचर में डिस्ट्रक्टिव साबित होंगे। देन यू आर ऑन अ राइट पाथ। क्योंकि गुस्से में लोग अपने रियल सेल्फ दिखा देते हैं, अपना मास्क वो हटा देते हैं, जो पिछले लो में इसी बारे में बात की गई थी। इसलिए अपने जो कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं उन्हें भी एनालाइज करो। और ये इजी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि आपके बिहेवियर्स भी आप में इंग्रेन्ड हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 15 to 20 ईयर्स, और उन्हें झट से मिटाना पॉसिबल नहीं है। तो उनके साथ बैठो, एक कॉपी पेन लेके बैठो और समझो कि अपने फ्रेंड से पूछो कि मेरी ऐसी क्या हरकतें हैं जो तुम्हें लगती है गलत है, और फिर उन्हें एनालाइज करो और उन्हें टोटली इरेडिकेट करने की कोशिश करो। थैंक यू गाइस।